हम लोग समझने का प्रयास करते हैं ज्यूटर आयन क्या होता है। ज्यूटर आयन क्या होता है? वह आयन जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों होता है, दोनों पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का वैल्यू सेम होता है, ज्यूटर आयन कहलाता है। जैसे एक ये OH ये तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। एमिनो एसिड में ये हो गया NH2 और R, ये हो गया एल्किल ग्रुप, और यहां पर मिल गया हाइड्रोजन। ये तो आपका एमिनो एसिड है, ये आपका एमिनो एसिड है। बट इसी में अगर ये हाइड्रोजन उठ करके अमीन के पास आ जाएगा तो फिर ज्यूटर आयन में बदल जाएगा। यहाँ O हो गया, यहाँ O हो गया, फिर ये आ गया O, यहाँ NH3 प्लस हो गया, O पर निगेटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड से O जुड़ा रह गया, ये R रह गया एल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन। तो ये अब आपका ज्यूटर आयन हो गया, ये आपका ज्यूटर आयन हो गया। इसमें निगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, निगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, निगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, साथ ही साथ पॉजिटिवली चार्ज एमाइन ग्रुप होगा, पॉजिटिवली चार्ज एमाइन ग्रुप होगा। ज्यूटर आयन कैन बिहेव एट हाई मेल्टिंग पॉइंट। ज्यूटर आयन की बात करते हैं तो ज्यूटर आयन की मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, साथ ही साथ ये वाटर में सोल्यूबल होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। अब जैसे इसका एग्जांपल में बात कीजिए फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड आपका ज्यूटर आयन है, फॉस्फोलिपिड आपका ज्यूटर आयन है। फॉस्फोलिपिड में क्या होता है? फॉस्फोलिपिड में क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज कोलाइन, फॉस्फोलिपिड में पॉजिटिवली चार्ज कोलाइन होता है, कोलाइन होता है, और निगेटिवली चार्ज क्या होता है? निगेटिवली चार्ज फॉस्फेट होता है। अगला ज्यूटर आयन जो हमको बायोमोलिक्यूल ही पढ़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट ज्यूटर आयन है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड जिसकी हम बात किए, एमिनो एसिड एक ज्यूटर आयन है। जब हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अमीनो ग्रुप पर आ जाता है, ज्यूटर आयन बन जाता है। इसके साथ अगला है विटाइन्स। विटेन्स भी क्या है? एमिनो एसिड है। ये ओस्मो प्रोटेक्टेंट हैं। इसका रोल क्या है? प्रोटीन फोल्डिंग, एंजाइम एक्टिविटी और सेलुलर ट्रांसपोर्ट में। प्रोटीन फोल्डिंग, एंजाइम एक्टिविटी में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।